आज हम बात करेंगे झुनझुने की। जी हाँ, आप भी सोचेंगे कि झुनझुना। जी हाँ, ये वो झुनझुना है जो सरकार ने जनता के हाथ में दिया और जनता भी इस झुनझुनों को लेकर काफ़ी खुश नज़र आई। लेकिन जब इस झुनझुने का इस्तेमाल का टाइम आया, वक्त आया, तो ये झुनझुना किसी भी काम नहीं आया। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 15 करोड़ कार्ड बनाए गए। इन कार्डों का इस्तेमाल करना था। इसमें काफ़ी अस्पताल सम्मिलित हैं, सरकारी व गैर सरकारी। सरकार का ये दावा था कि इससे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जा सकता है। अगर इलाज मुफ्त नहीं हुआ तो इस कार्ड के ज़रिए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करके वो जो रुपया खर्च किया गया है वो क्लेम करके वापस लिया जा सकता है। लेकिन जब कोरोना की ये महामारी फैली और इस कार्ड के इस्तेमाल करने का टाइम आया, वक्त आया, तो ये कार्ड लखनऊ, नोएडा, कानपुर, कई शहरों के वाक़ये सामने आए कि ये कार्ड किसी काम नहीं आया और लोग वैसे ही परेशान होते रहे। नमस्ते, मेरा नाम है फ़हीम और आप देख रहे हैं 24x7 टुडे न्यूज़ चैनल। बात करेंगे इस बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम और ख़ास खबरों पर जो शायद आप तक नहीं पहुंची। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के विधायक। हरिद्वार की झरपेड़ा विधानसभा सीट से विधायक देशराज कर्नावल, ये जब कोरोना की जागरूकता के लिए लोगों के बीच पहुंचे तो वहां लोगों ने इन्हें घेर लिया और लोगों ने घेर कर इनसे सवालात किए और इनसे सारी बातें कहीं। इनको बुरी तरह घेर कर विधायक जी को चेताया कि विधायक जी, अगर आप अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आए तो आपको लठ से मारकर भगाएंगे। बीजेपी के विधायक को जनता ने खरी खोटी सुनाने के बाद क्या कहा, आप खुद देखिए इसी वीडियो में। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको और पूरा गांव की तरफ बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, तो कुछ नहीं है। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पिक्चर क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रहे थे, एक वीडियो दे रहे होगा कि मैंने कर दिया गया। आप यहाँ से करो ना, आपको पत्रकार पकड़ना कोई ढंग का पकड़ो। आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। ये नहीं आप उस बलात्कारी के पास बैठ के काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई? सफाई के अंदर आपने करवाई? अच्छा, मेरा वो तो देखा नहीं, किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा रहे हैं, अब भाई मैंने ये करवा दिया, करवाया मैं नहीं करवाया। हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नाला है, अभी तो बिलवाए 10 का। एक आदमी को एक आदमी को खुआ दो तुम। सुनो मेरी बात, दूसरी बड़ी खबर प्रयागराज से है। जी हाँ, प्रयागराज के फोपा पुल के नीचे लाशों का ज़ख़ीरा देखने को मिला, कब्रों का ज़ख़ीरा देखने को मिला। जो लोग कोरोना महामारी के बीच मर गए, उन लोगों को चिताएं भी नसीब नहीं हुई। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में लाशें हैं और इन लाशों पे राम नाम लिखा हुआ और चारों तरफ एक एक लकड़ी गड़ी हुई। ये दर्शा रहा है कि इनको चिता भी नसीब नहीं हुई। लोग कोरोना की महामारी से मर गए, लेकिन उनके घर वालों ने जो परेशानी पहले उठाई
जो उनके इलाज के लिए परेशानियां, मशक्क़तें उठाईं, उसके बाद उनको जलाने के लिए लकड़ियां भी नसीब नहीं हुई। ये वीडियो साफ दर्शा रहा है प्रयागराज के फोफा पुल के नीचे हज़ारों लाशें ऐसी हैं जिनको सिर्फ दफना दिया गया है। आखिर इससे सरकार की पोल खुलती है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या बता रहे हैं और उन आंकड़ों में ये लाशों गिनती हुई हैं या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जो कुछ भी है, बहरहाल इन लाशों को देखकर सरकार की व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है। अगली खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कितने ही दावे कर लें, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था वहां की भी बिल्कुल चौपट नज़र आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हुए ये वीडियो नज़र आएगा आपको। इस वीडियो में बेटा अपने पिता को अस्पताल लेकर जा रहा है, एक हाथ गाड़ी पर, ठेले पर। बेटे को, पिता को अस्पताल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। कहीं चिताएं नसीब नहीं हो रही हैं तो कहीं एम्बुलेंस नसीब नहीं हो रहा। ये एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से बेटा पिता को ठेले पर ही अस्पताल ले जाने के लिए निकला और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इसका जो दर्द है वो आप इसकी ज़बानी ही सुनिए। तो ये क्या मामला है, क्यों ठेले पे ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फोन किए हैं, वो दिन फोन नहीं उठाया। उसके बाद से हम कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं और कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में गए जाने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए कहीं कराएंगे। अच्छा, कहाँ घर है आपका? घर से खुद है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं मिला? क्या नाम है आपका? कौशल क्यों मरी ला रहे हैं? हम तो वहाँ से ला रहे हैं, भरतमिलाप चौक से। तो आप गाड़ी वाड़ी नहीं मिला आपको, एम्बुलेंस बुलाने? नहीं तो घर से हम लोग लाए थे एथी कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने के लिए कहाँ पे? आर्यन चौधरी के पास। आर्यन चौधरी के पास। केंद्र सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पब्लिक हेल्थ की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। इस योजना के तहत आर्थिक आधार पर कमजोर परिवार के हर सदस्य का इंश्योरेंस कार्ड बनता है और 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। सरकारी अस्पताल के अलावा अगर निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया जाए तो इस योजना के तहत 5 लाख का भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा। हमने ये जानने की कोशिश की कि देश में फैली महामारी कोरोना के इलाज के दौरान ये कार्ड कितना काम आया है। क्या इस कार्ड के आधार पर मरीजों की निजी अस्पतालों में दाखिला मिला या अपने स्तर पर इलाज करवाने पर बीमा कंपनी ने क्लेम दिया? हाँ, हमारी अपनी पड़ताल में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले भोपाल के चिरायू अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अस्पताल का एक कर्मचारी तीमारदार से बदतमीजी कर रहा था। कर्मचारी वीडियो में कह रहा है कि अस्पताल मालिक ने आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज ना करने का आदेश दिया है। कोरोना मरीज के तीमारदार योगेश बलवानी के वजह पूछने पर कर्मचारी कहता है कि हम इसका जवाब तुम्हें नहीं देंगे, हम सरकार को जवाब देंगे। बाद में इसी अस्पताल में योगेश की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई। अरुण कुमार सिंह ने अपने भाई को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके पास भारत PMJAY आयुष्मान कार्ड था, लेकिन अस्पताल में इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री को टैग करके ट्वीट भी किया, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। कानपुर में रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव के पिता के पास आयुष्मान कार्ड है। उन्होंने कानपुर के कई निजी अस्पतालों में अपने पिता को भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस कार्ड को स्वीकार नहीं किया।
ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकर इस तरह की कई घटनाएं पूरे देश के सामने आई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड के इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा स्कीम है, जिसके तहत गरीब परिवार के हर सदस्य का इंश्योरेंस कार्ड बनता है और 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। भारत के 20,000 से अधिक अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 1,000 से अधिक बीमारियों को इस योजना में कवर किया गया है। इस योजना के 2 हिस्से हैं, जिनके तहत गरीबों को हेल्थ बीमा दिया जाता है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है। इस रिपोर्ट में हम स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक अभी बीते 16 मई को ही देश में 12,377 नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस साल 16 मई तक देश में कुल 15.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि अब तक इस योजना के तहत कुल 1,74,44,899 हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 1,16,84,453 परिवार PMJAY के तहत पंजीकृत हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अतिरिक्त 8,43,876 परिवार पंजीकृत हैं। सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक प्रदेश में 39% परिवार इस योजना के तहत कवर हैं। इस साल अप्रैल 2021 तक उत्तर प्रदेश में PMJAY के तहत 7,05,904 हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं। वहीं अगर इसमें हम खर्चे की बात करें तो इस योजना में 7,35,76,26,345 रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन इस योजना के तहत कुल कितने कोविड मरीजों का इलाज किया गया है या कोविड मरीजों पर कितना खर्च किया गया है, ये डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश में ये योजना आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश नवनिर्माण योजना के नाम से चल रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में 74% परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं। इस साल राज्य में अब तक 7,54,419 हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं, इस योजना के तहत हो चुके हैं, जिन पर सरकार 10 अरब से ज्यादा खर्च कर चुकी है। मध्य प्रदेश में भी इस योजना के तहत लाभ लेने वाले कोविड मरीजों का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब का PMJAY योजना का डेटा वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। भारत PMJAY आयुष्मान कार्ड के तहत अब तक कितने लोगों को कोविड का इलाज मिला है, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि इस बारे में अभी डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है, क्योंकि कोविड पिछले साल से लगातार चल ही रहा है। लेकिन अभी बीते अप्रैल में दिए गए एक साक्षात्कार में आयुष्मान भारत के डिप्टी CEO डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने बताया था कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद से आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 4 लाख कोविड संक्रमित लोगों का इलाज हुआ है और 10 लाख टेस्ट कराए गए। अब बात आती है अस्पताल में कार्ड द्वारा भुगतान की। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने PMJAY के तहत पैकेज और दरें तय करने का अधिकार राज्यों को दिया है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए जनरल वार्ड 2,000 रुपये, हाई डेंसिटी यूनिट बेड 3,000 रुपये, ICU बिना वेंटिलेटर 4,000 रुपये और ICU वेंटिलेटर सपोर्ट 5,000 रुपये प्रतिदिन की दर से लिया जा सकता है। हरियाणा में भी यही दरें हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने PPE किट के लिए 20% अधिक रेट देने का फैसला लिया है। इसके बाद ICU बेड के लिए 6,000 रुपये प्रतिदिन तक का भुगतान किया जा सकता है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान निजी अस्पतालों में इलाज बेहद महंगा हो गया था। कई शहरों में ICU बेड के लिए मरीजों को रोजाना 50,000 रुपये तक का भुगतान भी करना पड़ रहा था। ऐसे में कई अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत 5,000 रुपये में बेड देने के लिए भला क्यों राजी होगा। इस योजना के तहत देश भर में कुल 20,000 अस्पताल पैनल में हैं। इनमें से किसी में भी इस योजना के तहत कोविड के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। योजना के तहत निजी अस्पताल की जो दरें तय की गई हैं वो कोविड के दौरान अस्पतालों की दरों से काफ़ी कम है। इस वजह से कई निजी अस्पतालों ने कोविड मरीजों को दाखिला नहीं दिया। आइए जानते हैं इसमें हेल्थ एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया क्या कहते हैं।
चंद्रकांत लहरिया मानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड-19 की सेवाएं मरीजों को सरकारी रेट के कम होने की वजह से नहीं दी हैं। लहरिया कहते हैं, डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, PMJAY के तहत प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड मरीजों का इलाज नहीं किया है, क्योंकि सरकार की तय दरें बहुत कम थीं। ICU बेड के लिए सिर्फ 5,000 रुपये तय थे। जिन मरीजों का इस योजना के तहत इलाज हुआ भी होगा, उनमें से अधिक दर का इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ होगा। अगर आयुष्मान भारत के CEO की बात मान भी ली जाए कि इस साल अप्रैल तक देश भर में 4 लाख कोविड मरीजों का इलाज PMJAY के तहत हुआ था, तो भी ये बहुत कम है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि हो सकता है कि आगे बढ़कर 4 लाख की ये संख्या 10 लाख हो जाए, लेकिन यदि 10 लाख कोविड संक्रमितों का इलाज भी इस योजना के तहत हुआ, तब भी ये संख्या कुल बीमारों के अनुपात में बहुत कम है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 2.5 करोड़ के करीब मामले सामने आ चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान PMJAY के बहुत कामयाब न होने की वजह बताते हुए लहरिया कहते हैं, कोई भी स्कीम अगर एक खास वर्ग के लिए होती है और इम्पैनलमेंट बेस पर काम करती है, तो उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। कोविड के दौरान लोगों की ज़रूरत ये थी कि उनका टेस्ट घर के पास हो, अस्पताल घर के नज़दीक मिले। इस योजना के तहत ऐसा हो नहीं पाया। लहरिया कहते हैं, कोविड महामारी के दौरान अस्पताल भरे हुए थे, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में लोगों की प्राथमिकता ये नहीं थी कि उन्हें स्कीम के तहत इलाज मिले, उनकी प्राथमिकता थी कि उन्हें तुरंत इलाज मिले। ऐसा हो नहीं पाया। इससे पता चलता है कि आपात स्थिति में ये योजना नाकाम रही। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार को और अधिक कदम उठाने होंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये योजना पूरी तरह नाकाम रही? लहरिया कहते हैं, देश में हेल्थ इमरजेंसी है, इसलिए सिर्फ इस आधार पर किसी योजना को जज नहीं किया जाना चाहिए कि वो हेल्थ इमरजेंसी के दौरान प्रभावशाली नहीं रही। सबक ये है कि जब हेल्थ इमरजेंसी आई तो ये महत्वाकांक्षी योजना नाकाम साबित हुई। जिन गरीबों के लिए इसे बनाया गया था, उन्हें भी इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया।